नमस्कार दोस्तों, गेहूं और सरसों उगाने वाले किसानों का खर्चा बहुत ज्यादा घट जाएगा, पैदावार बढ़ जाएगी यदि आपने किसान अमरजीत जी की पूरी बात सुन ली तो और उस बात को अप्लाई किया, यानी कि उस बात को प्रैक्टिकली लागू करेंगे तो। किसान अमरजीत सिंह एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं और रासायनिक खेती का भी इन्हें अनुभव है। और इनका अनुभव ये है, गेहूं में किसान जितना ज्यादा यूरिया और डीएपी डालते हैं उसकी जरूरत नहीं है। बहुत कम यूरिया, बहुत कम डीएपी और कुछ थोड़ी सी और चीजें डालकर गेहूं की जबरदस्त पैदावार ली जा सकती है और पानी भी आधा लगेगा, ये अनुभव है इनका। सरसों की भी ऐसी ही कहानी है। तो ये जो बात बताने वाले हैं, मेरी रिक्वेस्ट है पूरी बात जरूर सुने और उन्हें हो सके तो अपने खेत में लागू करने की कोशिश करें। इनका ये प्रैक्टिकल अनुभव है, साबित करके दिखाया है सालों तक, तो इसको लागू करने में डरने की जरूरत नहीं है। खर्चा घटने वाला है, पैदावार बढ़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अमरजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपने बताया कि बात कर रहे थे कि गेहूं में जो किसान इतना डीएपी यूरिया डालते हैं उसकी जरूरत नहीं है, न इतने पानी की जरूरत है और पैदावार जबरदस्त आएगी। हाँ जी। क्या डालने की जरूरत होती है, कैसे आएगी पैदावार? सभी दर्शकों को नमस्कार। आमतौर पर किसान क्या करते हैं, सिर्फ दो ही पोषक तत्व डालते हैं, डीएपी और यूरिया, यानी फास्फोरस और नाइट्रोजन। दो ही पोषक तत्व पौधों को देते हैं और कुछ भी नहीं देते, जबकि हमें और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जो हमारा जो फार्मूला, वैसे तो हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, खुद यूरिया डीएपी कुछ नहीं डालते, लेकिन हमने कुछ किसानों को, साथियों को जो हमारी मानते हैं, उन पर हमने कुछ प्रयोग किए हैं जिसमें हमने डीएपी यूरिया का प्रयोग किया है, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में किया है और उत्पादन उतना ही आया जो कि कट्टे भर भर के डालते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट किया बताइए। हमने क्या किया कि गेहूं की बिजाई के टाइम आमतौर पर किसान डालते हैं 50 किलो डीएपी, हमने उसको 25 किलो किया। और बाकी किसान क्या है कि सिर्फ डीएपी डालते बिजाई के टाइम, पोटास वगैरह कुछ नहीं डालते, तो हमने उसमें 10 किलो पोटास भी डलवाया। उसके बाद क्या क्या करते हैं किसान, बरसाती जब 1 महीने की जब गेहूं हो जाती है तो पहला पानी जो लगाते हैं हमारे यहाँ पे, उसमें 1 कट्टा यूरिया का डालते हैं। पोटास कब डलवाया आपने साथ में? पोटास हमने बिजाई के टाइम ही डलवाया, 25 किलो डीएपी और 10 किलो पोटास हमने बिजाई के टाइम डलवाया। आमतौर पर किसान डालते 50 किलो सिर्फ डीएपी, दोनों चीज मिलाकर 35 किलो डाली। दोनों 35 किलो डाली। अगर खर्चे की बात करें तो पोटास कितने रुपए की आ जाती है? खर्चा तो लगभग ज्यादा नहीं बचेगा शुरू वाली बिजाई का ये तो, लेकिन हमें पोषक तत्व डबल मिल गया ना, साथ में पोटास भी मिल गई। पौधे को पोटास की जरूरत होती है और जो हमारी मिट्टी है इसमें हम जांच करवाते हैं तो इसमें पोटास की कमी ज्यादा है, डीएपी की बजाय हमें पोटास की जरूरत है। यानी कि पोषक तत्व उसी खर्चे में, हाँ डीएपी वाले खर्चे में ही पोषक तत्व बढ़ गए। हाँ जी। अब बात करते हैं यूरिया की। यूरिया में भी क्या करते हैं कि आमतौर पर किसान करते हैं 50 किलो यूरिया के इस्तेमाल करते हैं बिजाई के 1 महीने के बाद, जो हम पहला पानी बोलते हैं उसमें देते हैं। जबकि हमने क्या किया कि 2 किलो यूरिया, 250 ग्राम हमने जिंक ली, उसका हमने स्प्रे किया। जितनी हमने 50 किलो यूरिया डाली, सेम रिजल्ट 2 किलो यूरिया और 250 ग्राम जिंक वाली खेत का सेम रिजल्ट रहा जी। पानी में घोल कर स्प्रे की? पानी में घोल के स्प्रे की थी फुहारे से। बस इसमें थोड़ा हाँ ये है कि मेहनत ये हो जाती है कि स्प्रे करनी पड़ती है छिड़काव की बजाय, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारी जमीन को नुकसान कम होगा और पौधे को पोषक तत्व भी पूरे मिल गए। साथ में एक जिंक जो पोषक तत्व है जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वो भी मिल गया। क्योंकि यूरिया तो 2-3 बार डालते हैं, 3 से 4 बार डालते हैं। 2 बार यूरिया डालते हैं हमारे यहाँ की जो आमतौर पर मैं बताता हूँ, एक तो महीने के बाद फिर एक पानी छोड़ के जो तीसरा पानी लगता है उसमें फिर डालते हैं। उसमें भी हमने 50 किलो यूरिया के बजाय फिर वही काम किया, 2 किलो यूरिया, 250 ग्राम जिंक, दोनों बार ये सेम फार्मूला किया। दूसरे किसान क्या करते हैं, बार बार जब भी पानी लगाते हैं तो हमारे यहाँ पे तो लगता है फुहारों से पानी, नोजल से छिड़काव होता है, तो 2 घंटे 3 घंटे तक लाइन चलाते हैं। वो भी बिल्कुल गलत है। 50 किलो यूरिया डाल दी, ऊपर से आपने 3 घंटे पानी चला दिया तो उस यूरिया का भी कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि हमारी रेतीली ज़मीन है, वो पानी, वो यूरिया नाइट्रोजन नीचे चलेगी, बाद में धीरे धीरे वो हवा में मिल जाएगी। तो उस 1 घंटे से ज़्यादा पानी नहीं चलाएं, हर 15 दिन के बाद दे दें। पानी आप महीने में दे रहे हो तो उसको 15 दिन में कर दीजिए, पानी की मात्रा आधी कर दीजिए, यानी कि कम तीसरे हिस्से का पानी दे जो अभी दे रहे हैं। हाँ जी, आप दे रहे हैं। अब हमारे आमतौर पर 2 घंटे से कम तो कोई किसान नहीं देता, कुछ किसान 3 घंटे तक नोजल चलाते हैं, जो कि हमें फायदे की बजाय नुकसान होता है। आप 1 घंटे पानी चलाइए, फसल को कुछ नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। आप ज़्यादा नहीं ना तो 1 एकड़ में ये करके देख लीजिए, ये प्रयोग आपकी फसल भी दूनी होगी और पानी की बचत भी होगी। तो आपने बताया बाद में स्प्रे करवाया लस्सी का आपने? लस्सी का स्प्रे करवाया जब हमारे बाल निकलने से पहले की जो स्टेज आती है, उस टाइम पोटे में बोलते हैं बाल पौधे को, उस टाइम पर हमने 5 लीटर लस्सी, 1 एकड़ में 5 लीटर लस्सी की हमने स्प्रे करवाई। उसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आया जी उसके अंदर। एक तो जी मैं तो जो पिछले 4 साल से ही खेती कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, उससे पहले मेरे पिताजी जो खेती करते थे, कभी भी 1 घंटा से 59 मिनट में लाइन बंद कर दी होगी, लेकिन 1 घंटा 1 मिनट लाइन नहीं होने दी। और यूरिया
2 किलो तो नहीं, लेकिन चाचा से आधी डालते थे, आधा कट्टा एक बार, आधा कट्टा एक बार। जबकि मेरे चाचा था वो 1 कट्टा एक बार, 1 कट्टा एक बार, 2 कट्टे यूरिया डालते थे। और मेरे पिताजी DAP भी आधी डालते थे, लेकिन उनसे हमेशा गेहूँ मेरी हमारी प्लस रही। तो उसका मेन कारण ये था कि यूरिया की बजाय पानी कम लगाते थे, और पौधे में जो ज्यादा पानी लगाएंगे पौधे में पीलापन आ जाएगा, जड़ों में गलन आ जाएगी, पीलापन आ जाएगा, तो वो पौधा रिकवरी नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। पौधे को हरा रहना जरूरी है, या वो हम नाइट्रोजन से रखें या उसमें पानी की मात्रा थोड़ी कम करके रखें। हरा रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण से उसमें खुराक अच्छी बनेगी, तो पौधा अपने आप चलेगा। ये तो बात आपने बताई रेतीली मिट्टी में जो गेहूं उगाते हैं, जो काली मिट्टी में उगाते हैं उनके लिए क्या है? काली मिट्टी में भी पानी तो हमें मतलब सोच समझ के ही देना चाहिए। पानी काली मिट्टी में तो हमारी मिट्टी में 15 दिन में पानी देते हैं, काली मिट्टी में 1 महीने में देते हैं। तो पानी की वहाँ पे भी थोड़ी सी कमी रखो पानी की। अगर पेड़ में हल्की सी पानी की कमी रहेगी तो पेड़ पीला पड़ेगा ही नहीं, ग्रीन रहेगा तो उसके में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह अच्छी तरह रहेगी और पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। और जो बाकी चीजें बताई, बाकी मतलब जो यूरिया डालने का तरीका है, ये काली मिट्टी हो चाहे रेतीली मिट्टी हो, एक ही तरीका रखो। आप 2 किलो यूरिया, 250 ग्राम जिंक स्प्रे कीजिए 50 किलो की बजाय। आप 1 किले में करके देख लीजिए, किसी भी किसान का उत्पादन में कोई भी कमी नहीं आएगी। और एक और तरीका बताते हैं कि DAP न डाल के सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं, वो क्या तरीका है? हाँ, किसान साथी SSP डाल सकते हैं। उससे किसान को पैसे की तो बचत नहीं होनी, क्योंकि 3 गुना ज्यादा डालनी पड़ती है वो, और साथ में उसमें थोड़ी यूरिया भी डालनी पड़ती है। उससे किसान को जमीन खराब होने से बच जाएगी, क्योंकि जो DAP जो बनाई जाती है वो एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है, उसमें एसिड भी होता है। और SSP के अंदर सिर्फ नेचुरल है, जो हमारी जमीन से निकले हुई जो मिट्टी है उसी को मतलब दानेदार बना के दिया जाता है, इसलिए वो नुकसानदायक नहीं होती। यही बेनिफिट है किसान को, पैसे की बचत नहीं होनी चाहिए उसमें। तो मतलब कोई जमीन को ऑर्गेनिक करना चाहता है तो वो उससे शुरू कर सकता है। ऑर्गेनिक पे आना चाहता है तो वो धीरे धीरे SSP से ऑर्गेनिक पे आ सकता है। और बाकी जो आपने तरीके बताए उससे करेंगे तो पैदावार घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी और खर्चा घटेगा। हाँ जी, इसमें पैदावार बढ़ेगी जी, घटने की कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना है, पानी कम देना है और ज्यादा यूरिया की बजाय आपको स्प्रे करनी है। लेकिन किसान ये करने से डरते हैं कि कहीं उत्पादन न घट जाए। हाँ, किसान उत्पादन कम होने से डरते हैं जी। किसान क्योंकि खुद एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत नहीं रखता, तो इसलिए किसानों को मेरी अपील है कि मतलब आप पूरे मतलब 10 एकड़ में गेहूं लगा रहे हैं तो 10 में नहीं करना चाहते तो 1 में करके देख लीजिए। उसमें कम यूरिया डालोगे तो घर के लिए कम से कम आपकी ये 2-4 मन कम भी रही तो आप घर पे खाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा दावा है कि कम नहीं होगी। आप डरे नहीं, कम पानी लगाएं, कम यूरिया दें, किसी भी हालत में गेहूं कम नहीं होगी। अब सरसों की बात कर लेते हैं। आपने सरसों में बताया कि कुछ चीजों की कमी छोड़ देते हैं किसान, क्या करना चाहिए? सरसों सेम है जी, कि किसान सरसों में भी क्या करते हैं, सिर्फ DAP डालता है और बाद में 2 बार पानी के अंदर 2 कट्टे यूरिया डाल देता है। लेकिन सरसों को हमें सल्फर की भी जरूरत होती है। सरसों में जो भी हमारी तेल वाली फसलें होती हैं उसमें जरूरत होती है सल्फर की। किसान साथी क्या करें, सरसों के लिए भी DAP की मात्रा आधी कर दें, 7-8 किलो उसमें पोटाश ऐड कर दें, साथ में 5 किलो सल्फर जरूर करें। सल्फर के में तना गलन का रोग आता है, वो सल्फर की कमी से आता है, तो अगर हम सल्फर डाल देंगे तो सरसों में वो तना गलन का रोग से मुक्ति मिल जाएगी। और उसके बाद उसमें अगर आपने को यूरिया डालनी है तो गेहूं की तरह ही उसमें तो आपको 2 किलो भी नहीं, सिर्फ 1 किलो यूरिया से काम चल जाएगा अगर आप स्प्रे करते हैं तो। जिंक भी डालना पड़ेगा? जिंक तो हमारी किसी भी फसल में डाल सकते हैं। ये हमारे पौधे को वायरस से बचाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है पौधे की। तो सरसों में एक बार रिपीट कर दें कि क्या क्या डालें शुरू से अगर कुछ कम खर्चा करना हो। शुरू में बिजाई के टाइम में एक कट्टा DAP के बजाय आप आधा कट्टा DAP करें, साथ में 7-8 किलो पोटाश ऐड करें, उसमें 5 किलो सल्फर भी मिलाएं। ये बिजाई के टाइम दें जी। उसके बाद जो यूरिया के डालते हैं उसके यूरिया के स्प्रे करें। 1 किलो यूरिया 250 ग्राम जिंक की स्प्रे करें, 1 कट्टा यूरिया के बजाय 2 बार ये स्प्रे कर दें आप। और पानी की क्या स्थिति है? पानी तो वैसे सरसों में कम ही लगाते हैं लोग, फिर भी मतलब अत्यधिक पानी तो किसी भी फसल के लिए हानिकारक है। उससे पौधा पीला पड़ जाएगा, पोषक तत्व तो जमीन में रिलीज होकर नीचे चले जाएंगे, पौधे के पास नहीं रहेंगे, तो कमजोरी आएगी ज्यादा पानी से। तो इस तरह से गेहूं और सरसों में खर्चा कम हो सकता है और पैदावार अच्छी हो सकती है। हाँ जी, अगर किसान थोड़ा सा भी मतलब तो ध्यान दे इस बात पे, मैनेजमेंट करके पौधे को चलाएगा तो उसका उत्पादन उतना ही रहेगा जो रासायनिक में जितना होता है वो, और उसकी खाद की क्वांटिटी कम हो जाएगी, खर्चा कम हो जाएगा, जमीन का नुकसान कम होगा। तो दोस्तों, जैसा अमरजीत जी ने तरीका बताया वो ध्यान रखेंगे तो शर्तिया तौर पे पैदावार नहीं घटेगी बल्कि बढ़ने की गुंजाइश है, या फिर जो रासायनिक में लेते हैं उतनी तो पक्का मिलेगी, पर खर्चा घट जाएगा और जमीन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा रासायनिक खाद डालने से जमीन की गुणवत्ता घटती जा रही है, कार्बन घटता जा रहा है, तो उसमें सुधार होगा। तो 2 फायदे हैं, खर्चा घटा और जमीन की गुणवत्ता अच्छी हुई, और तीसरा फायदा ये मिला जो प्रोड्यूस है, जो उत्पादन है यानी कि गेहूं या सरसों, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो इस तरह से लाभ ही लाभ है, इसको जरूर अप्लाई करें ताकि किसानों का खर्चा घटे और पैदावार बढ़े। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।